तो आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है वो एच टैट में भी आया हुआ है और आपका जेई में भी पूछा गया है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, बहुत ही ईजी सी ट्रिक है। उसको हम समझ लेते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस ट्रिक को क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस दिए हुए हैं, तो उन चार्जेस को हम क्यू चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो आर है और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है एफ, जब वो वैक्यूम में प्लेस्ड है। अब कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 4। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी थिकनेस भी आपको बताई गई है r/2। तो अब बोला है कि अब कितना फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट यहां पर है। तो आइए देखते हैं। हमें ये पता है कि हमारे पास अगर दो चार्जेस होते हैं जिनका चार्ज है q और दोनों के बीच में सेपरेशन है r। ओके, तो फोर्स लग रहा है F इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस F की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें पता है। बट अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ मीडियम फिल कर दें, कोई भी डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको मान लिया मैंने के। तो जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, 1/4πε0 इंटू में के आ जाता है, और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो एज इट इज रहता है। ओके, तो अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये करना है, हमें ये जो ट्रिक लगानी है, इस के को हम आर स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या होता है। एफ डैश इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन रूट के इंटू आर और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा नया फोर्स बन गया। तो यही ट्रिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो हमारे पास एक क्वेश्चन में दो चार्जेस थे क्यू अमाउंट के। क्यू हमने अपने आप से चार्ज माना है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा था एफ। बड़े प्यार से लग रहा था जब यहाँ पर वैक्यूम था। बट कहानी में ट्विस्ट जब आया कि ये जो एफ है, अब इसकी जगह कोई और नया फोर्स लग रहा है, उसका नाम हमने रखा है एफ डैश। कब, जब इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली गई जिसकी थिकनेस थी r/2। ओके, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 4। ओके, तो अब बचा हुआ जो r/2 डिस्टेंस है उसमें अभी भी वैक्यूम है। अब वैक्यूम का k तो 1 होता है। तो हमने क्या किया, जो टोटल r था उसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, r/2 पहले r/2 में तो k इक्वल्स टू 4 रखा है, दूसरे r/2 में तो अभी भी वैक्यूम है। तो अब बताइए फोर्स क्या होगा। तो अब इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एफ डैश लग रहा है। तो हमने जो एफ डैश की वैल्यू निकाली वो क्या करा हमने, 1/4πε0। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा ही था। अब ये जो रूट के इंटू आर स्क्वायर है, इसके साथ थोड़ी हमने छेड़छाड़ की। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस r को r/2 प्लस r/2 में डिवाइड कर दिया, और ये रूट के तो इससे मल्टीप्लाइड था ही और पूरे का होल स्क्वायर भी था। तो ये रूट के जो है ये दोनों r/2 के साथ में चले जाएगा। तो हमने यहां पर वही ट्रिक लगानी है। तो ऊपर तो क्यू स्क्वायर ही था, अब हमारा जो रूट के है, ये वाला रूट के हम इसकी बात कर रहे हैं जो इसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसको हम कुछ k1 बोल देते हैं, इसको हम कुछ k2 बोल देते हैं। ठीक है, हमने अभी यहाँ पर रूट के इंटू r/2 लिखा प्लस रूट के इंटू r/2 लिखा और फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया। और ये पहले वाला है, इसको हमने k1 बोला है, दूसरे को हमने k2 बोला है। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर फटाफट से, हमें जो है आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आइए देखते क्या मिलता है हमें। एफ डैश इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर एंड रूट k1 की वैल्यू है हमारे पास रूट के अंदर 4। तो हमारे पास ये 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू r/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस रूट k2। अब k2 तो हमारा 1 है, तो रूट 1 इज 1, राइट।
तो यहाँ पर हमारे पास r/2 बच गया। तो ये हमारे पास आ गया q² अपॉन 4πε0, ये हमारे पास बचा r प्लस r/2, जो कि हमारे पास क्या बन जाता है 3r/2। अब 3r/2 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 9/4 बनेगा। नीचे 4 तो ऊपर चले जाएगा, तो 4/9, और बाकी का क्या है हमारे पास q² अपॉन 4πε0 r²। अब ये जो 4πε0 r² है, ये तो हमारा फोर्स ही है, ये सुनो, ये जो q² अपॉन 4πε0 r² है, ये तो यही वाला फोर्स है ना F। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या 4/9 F। तो जो नया फोर्स है अब कितना बन जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ पुराने वाला F। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, थैंक यू so much for attending today's video.